एग्रीकल्चर पूरे साल एम्प्लॉयमेंट नहीं देती। आप देखो यूपी बिहार की गरीबी, आप दिल्ली में ट्रेन पर बैठो और जम्मू के लिए चलो तो जितने स्टेशन पड़ते हैं रास्ते में सब औद्योगिकृत हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड है। पानीपत, सोनीपत, लुधियाना, जलंधर, खन्ना, सब। तो वहां का जो व्यक्ति है पंजाबी, वो 4 महीना कृषि में और 8 महीना फैक्ट्री में, और बाकी पैसा आ रहा कनाडा से, तो वो समृद्ध है पंजाबी। लेकिन जब आप दिल्ली से कलकत्ता के लिए चलोगे, चाहे प्रयागराज वाले रूट से चाहे लखनऊ वाले रूट से, तो आपको इंडस्ट्रियां नहीं मिलेंगी। तो यूपी बिहार का आदमी सिर्फ 4 महीने की नौकरी अपने घर में पाता है। इसीलिए पूरे भारत में जो सर्वाधिक मजदूर हैं वो या तो यूपी से हैं या बिहार से हैं। कृषि 4 महीने नौकरी देती है, तो बाकी 8 महीने हस्तशिल्प, कुम्हार, जुल्हा, बढ़ई। तो घनश्याम जो है वो किसान भी है और घनश्याम जुल्हा भी है, घनश्याम बुनकर भी है, घनश्याम कुम्हार भी है। तो जब 6th सेंचुरी बीसी में मांग बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, तो ये जो घनश्याम शूद्र था, मतलब कृषक, कृषि मजदूर और कुम्हार, इसकी समृद्धि बढ़ी। नई बात समझ में आई? फिर से सुनो। ये घनश्याम जो उत्तर वैदिक काल का कृषक मजदूर है, घनश्याम, ये कृषक मजदूर तो है, जुल्हा भी है। तो उत्तर वैदिक जब 6th सेंचुरी बीसी में उत्पादों की मांग बढ़ी, तो घनश्याम की समृद्धि बढ़ी, पैसा आने लगा घनश्याम के पास। तो जब घनश्याम की इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ी, तो सामाजिक स्टेटस तो अपने आप बढ़ेगी। वही हाल स्त्रियों के साथ हुआ। मसाले के बाद जो सबसे बड़ा निर्यात था भारत से, वो था कपड़ा, वस्त्र। और वस्त्र सिलने का एकाधिकार किसके पास? स्त्रियों के पास। तो स्त्रियों की भी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। तो जैसे ही आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, वैसे ही सामाजिक स्थिति में भी सुधार हुआ। आज भारत के समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, डाउरी। खासकर उन माता पिताओं के लिए जो मध्यम वर्गीय हैं। अब डाउरी के लिए बड़ा कानून बनाया जा रहा है और बड़ा रिफॉर्म किया जा रहा है और सोशल मूवमेंट चलाया जा रहा है। बहुत अच्छा, इनकी भी जरूरत है। लेकिन डाउरी को अगर खत्म करना है तो उसका मूल मंत्र क्या है? स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में विकास। कितना बड़ा फॉर्मूला है। सामाजिक स्थिति को अगर सुधारना चाहते हो तो क्या सुधार करना पड़ेगा? आर्थिक स्थिति को। अगर उत्तर भारत, यूपी, बिहार, बंगाल में फैक्ट्रियां लग जाएं और ये हमारी बहन बेटियां पढ़ने के बाद वहां काम पा जाएं और 1.5, 2 लाख सैलरी पाने लगे, कौन दहेज मांगेगा? तो 6th सेंचुरी बीसी में शूद्र और स्त्री की आर्थिक दशा में उन्नति, आर्थिक दशा में उन्नति का परिणाम रहा सामाजिक दशा में उन्नति, और उसका परिणाम रहा बौद्ध धर्म द्वारा उनको दीक्षा दिया जाना। तो आपको बुद्ध के आश्रम में उपाली मिलेगा और बुद्ध के आश्रम में पटाचारा मिलेगी। बड़ी फेमस भिक्षुणी रही बुद्ध की पटाचारा, बड़ी फेमस कहानी सुनाऊंगा मैं आपको पटाचारा जी की। और पटाचारा जी की जो कहानी है बौद्ध भिक्षुणी की, वही कहानी आज हमारी आदरणीय राष्ट्रपति जी की भी है।